पता नहीं तुम दोनों के दिमाग में क्या चलता रहता है, लेकिन अभी तक तुम्हारी खिचड़ी नहीं पकी। हो गया माँ, खिचड़ी लगभग पक्की गई। तुम चुप रहो, तुम्हें मैं सहन नहीं कर सकती। कितनी बार कहा है मेरी आंखों के सामने मत आया कर। तुम्हें देखते ही मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं माँ? उससे बुरा लगता है। ओह, अब इस शुभ औरत ने तुम्हें भी अपने वश में कर लिया। अच्छा, तुम दोनों मिलकर इस घर को बर्बाद कर दोगी। मैं तो अब कर छोड़कर ही चली जाऊं। आप घर क्यों छोड़ेंगी? घर तो मुझे छोड़ना चाहिए, लेकिन मेरे पास कहीं और जाने की जगह नहीं है, इसीलिए इस घर में पड़ी हूँ। हाँ हाँ, वही तो कहती हूँ। इस घर में तुम्हारे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत पड़े तो सड़क पर जाकर रहना, लेकिन मेरे घर में मत रहो। क्या बात है छोटी, उदास क्यों हो? दोपहर का खाना खाया या अब तक बिना खाए बैठी हो? भाभी, खाने का मन नहीं है, आप लोग सब खा लीजिए। अरे ये क्या, सुबह हम दोनों ने मिलकर खिचड़ी पकाई, एक बार चक्कर तो देख कैसी बनी है। आज खाने का मन नहीं कर रहा है। भाभी, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। देख, माँ की बात दिल पे मत ले। तू जानती है ना माँ ऐसी है, हमारी भावनाओं को कभी समझ ही नहीं। मैं क्या करूं भाभी, कहाँ जाऊं? मेरा भी जीवन कम दुखों से नहीं भरा है। बचपन में माँ बाप खो दिए, शादी के बाद सोचा किस्मत सुधरेगी, पर क्या मुझे दुख नहीं होता? मैं समझती हूँ तुझे बहुत दुख होता है, तो यहाँ क्यों पड़ी है? जा कहीं जाकर काम धंधा करके अपना घर बसा। कब तक ऐसे ही रहेगी? नहीं भाभी, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। इस घर में तेरे देवर की यादें हैं, इन यादों के साथ मैं जी रही हूँ। जब तक जीऊंगी यही सहारा है। अरे बावली, इस कारण तो माँ तुझे हमेशा डांटती रहेगी। माँ का अत्याचार कब तक सहेगी? माँ जो चाहे कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, थोड़ी दूर मन दुखता है, फिर सब ठीक हो जाता है। मन तो माँ है, डांटेगी ही है ना। पर इतना ज्यादा अत्याचार कैसे सहेगी? तू बहुत अच्छी है छोटी, कोई तेरी कदर नहीं करता। कभी कभी मैं भी तुझे समझ नहीं पाती। क्या हाल है बूढ़ी माँ? आजकल तो घर से निकलते ही नहीं हो। कितने दिन हो गए गपशप किए हुए। मैं खुद ही तुम्हारे पास चला आया। बस अच्छा किया बेटा, मैं बीमार रहती हूँ, बाहर नहीं जा पाती हूँ। तेरी याद आ रही थी, सोच रही थी तू कब आएगा। चलो, आ ही गया तो तबीयत कैसी है? मन तो ठीक है ना? मन भला कैसे ठीक रहेगा, छोटी बहू है ना, दिन रात मुझे सताती है। ऐसे ढंग से कुछ कर नहीं पाती हूँ, न मन अच्छा रहता है न शरीर। अरे कितनी बार कहा है बुढ़िया, उस छोटी बहू का अत्याचार मत सहो, बहू को घर से निकाल दो, पर तुम मेरी बात सुनती ही नहीं हो। ऐसे तो घर से सीधे निकल नहीं सकती, गांव वाले फिर मुझ पर टूट पड़ेंगे। तो सुनो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अगर उस तरह किया तो छोटी बहू को जरूर निकाल पाओगी। बोलो, करोगी? यह तो मैं सोचा नहीं था, किसी बहाने से उसे फंसाकर निकाल दूं तो गांव वालों के सामने मुझे कोई जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। कोई गड़बड़ करके छोटी बहू को फंसा दो, फिर निकाल देना उसे। क्या कहती हो? अरे वाह, ये तो तूने अच्छा उपाय बताए। तुझमें में बहुत अकल है, इसी वजह से मैं तुझे इतना पसंद करती हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूं, तभी तो मैं तुम्हें हमेशा सलाह देता हूं। आगे कुछ जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। अरे यहाँ क्यों बैठी हो? बहन, सुना है कुछ अनहोनी हो गई, इसलिए दौड़कर आ गया। क्या बात है? अब ये बात माने। क्या कहा? माँ ने मुझे 2 दिन का समय दिया है, बोली 2 दिन के अंदर इस घर से निकल जाना होगा, उसके बाद उस घर में नहीं रह सकती। अरे ये कैसी बात हुई? तुम घर छोड़कर कहाँ जाओगी? तुम्हारा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। गजब बात करती है माँ भी। क्या करूं? दादा इतने दिन माँ को समझा बूझकर इस घर में रह रही थी, अब मैं माँ को और रोक नहीं सकती। मैंने तो कोई गलती नहीं की, फिर भी। नहीं, नहीं, तुमने तो कोई गलती नहीं की है। ये तुम्हारे कारण नहीं हुआ है। माँ तुम्हें यूं ही गलत समझ रही है। ठीक है, चलो माँ से मैं बात करूंगा। जी, कब से तुम्हें बुला रही हूँ। खाना नहीं खाओगे? यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, मुझे खाने की इच्छा नहीं है। उधर मेरी छोटी बहन भूखी बैठी है और मैं यहाँ बैठकर खाऊं, ये कैसे हो सकता है? अब क्या किया जा सकता है? तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। इंदिरा के लिए जो करना होगा वह हम कल ही करेंगे। उसे किसी भी हाल में हम नहीं जाने देंगे।
लेकिन माँ हमारी बात कहाँ मानेगी। माँ ने जब तय कर लिया है इस घर से निकलना है तो निकाल कर ही रहेगी। क्या करूं? अब मैं बता। कहीं कुछ गड़बड़ है। केवल इस छोटी सी वजह से मन इंदिरा को घर से नहीं निकालेगी। इससे पहले भी कितनी घटनाएं हुई, लेकिन इंदिरा को कभी नहीं निकला। बता, मैं तो सही बताऊं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूं। शायद हमारी नजर किसी बात तक पहुंच नहीं पा रही है। अब सोच, इंदिरा घर छोड़कर गई तो मुझे कितना दुख होगा। वह तो पूरे दिन मुझे दादा दादा कहकर पुकारती है। नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है। मुझे भी बहुत दुख होगा तो पूरा दिन इंदिरा के साथ रहती हूँ। मेरे हर काम में मदद करती है, सुख दुख में हमेशा साथ खड़ी रहती है। अगर अब वह चली गई तो मेरा क्या होगा? बता अनुष्का, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। माँ को कैसे रोकूं? कैसे कैसे? पहले तुम खाना खा लो, फिर कोई उपाय निकलेंगे। हम किसी हालत में इंदिरा को घर से जाने नहीं देंगे। उसे हम निर्दोष साबित करके ही रहेंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। भाग्यवान, इंदिरा के साथ कोई अन्याय नहीं हो, नहीं तो उसके श्राप के वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। दिन भर काम करने और मानसिक तनाव के कारण इंदिरा बीमार हो गई। फिर भी बूढ़ी अम्मा उसे अपमानित करने से बाज नहीं आई। यह सब नाटक है। मैंने से 2 दिन का समय दिया था ना घर से निकल जाने का, कल ही पूरे हो रहे हैं। इसलिए आज रात ये बीमारी का बहाना कर रही है ताकि उसे घर से न जाना पड़े। गरीब फकीर कई। माँ, जरा आप चुप हो जाइए। दिख नहीं रहा कि यह बोल तक नहीं पा रही है, बेहोश पड़ी है, और आप इस समय भी ऐसी बात कर रही हैं। कि मैं समझ नहीं पाती कि तुम हमेशा छोटी बहू का पक्ष क्यों लेती हो। छोटी बहू आज है, कल नहीं होगी इस घर में, लेकिन मैं तो जिंदगी भर रहूंगी। तुम्हें क्या मेरा पक्ष नहीं लेना चाहिए? देखिए माँ, मैं हमेशा सच का पक्ष लूंगी। मुझे पता है इंदिरा ने कभी गलत काम नहीं किया और कर भी नहीं सकती, इसलिए मैं उसका पक्ष लूंगी ही। और फिर क्यों ना लूं? वह मेरी छोटी बहन। लो, उसका पक्ष एक दिन समझ जाओगी। जब मैं जमीन जायदाद बेचकर मर जाऊंगी तब पता चलेगा। आपकी जमीन जायदाद का हमें कोई लालच नहीं है। आप चाहे तो भेज दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। फिर तुम लोग क्या करोगे? जिंदगी पर खाओगे क्या? जरूरत पड़ी तो भीख मांग कर खाएंगे, पर ऐसी जमीन जायदाद और दान की हमें कोई जरूरत नहीं। और अब आप चाहिए इस सोने दीजिए। चाहे जितना 16 कल इसकी घर छोड़कर जाना ही होगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। आपने जो किया है उसके बाद भी इंदिरा जाएगी या नहीं, मुझे शक है। देखते आखिरकार किसको इस घर से जाना पड़ता है। सुबह होते ही इंदिरा घर छोड़कर जाने की तैयारी करती है और ना ही अनुष्का की बात सुन रही थी और ना ही दादा की नतीजा। यह हुआ कि दादा बूढ़ी अम्मा को ढूंढने निकल पड़ा। हो सकता है बुढ़ी अम्मा को समझाकर इंदिरा को इस घर में रोका जा सकता है। अरे, हमारे घर में इतनी सुबह सुबह तुम्हारी छोटी बहू का तो आज घर छोड़कर जाने का इरादा था। ना गई कि नहीं गई? तो चलिए हमारे घर मेरी थोड़ी मदद कीजिए ताकि मैं छोटी बहू को घर से निकाल सकूं। अरे आश्चर्य है, तुम बार बार हमारे पास क्यों आती हो? हम बार बार तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तुम्हारे घर का मामला है, तुम्हें ही संभालना होगा, समझे? अरे तुम घर तो जाओ और जाकर देखो। आज का दिन इंतजार करो। आज भी घर से नहीं निकली तो कल हम कुछ ना कुछ दूसरा इंतजाम कर लेंगे, ठीक है? गजब गजब, आपको इतनी शर्म दिलाने के बाद भी, ये कहने के बाद भी कि इंसाफ होगा, फिर भी आप लोग नहीं रुके। और माँ, तुम्हें तो मैं क्या ही कहूं, तुम्हें तो कुछ कहने। अरे तू यहाँ। अरे, मैंने सोचा था आपको छोड़ दूंगा, लेकिन अब नहीं, तुम्हें सजा जरूर दूंगा। अच्छा, तू हमें सजा देगा? चल, हम भी देखते हैं कि कौन हमें सजा देता है। इस गांव का मुखिया हूं, मुखिया, समझा? वो तो ये समय आने पर ही देख लेंगे। मान, तुम अभी यहां पर रहोगी या मेरे साथ चलोगी? याद रखना, तुम भले ही मेरी माँ हो, लेकिन अन्याय की सजा से बच नहीं सकती हो। हाँ। यह बात सुनकर बूढ़ी अम्मा ने अपनी गलती मान ली। शर्मिंदा होकर उसने दादा और दोनों बहू से माफी मांगने का निश्चय किया। मन ही मन कसम खाई, अब कभी भी छोटी बहू पर अत्याचार नहीं करूंगी। यह क्या, आप इस कमरे में? आप तो आसानी से इस कमरे में आती ही नहीं। आइए,
आइए आइए बैठिए। हाँ, तुम लोग बातें कर रही हो। क्या मैं भी तुम्हारे साथ बातें करना चाहती हूँ? मुझे भी शामिल करोगी? कि आप हमारे साथ बातें करना चाहती हैं? अरे जरूर, ये तो हमारा कितने दिनों का सपना था। तुम दोनों तो बहुत अच्छी बहुएं हो, मगर मैं ना समझकर कितनी गालियां दी, कितना अत्याचार किया। तुम मुझे दया करके माफ कर दो। ये क्या कह रही है आप माँ? आप हमसे माफी मांग रही हैं? ये हो ही नहीं सकता, आप बड़ी हैं। जब जरूरत पड़ी आपने हमें डांटा ही। इस अत्याचार को डांट कहकर मुझे और शर्मिंदा मत करो। शर्म से मर रही हूँ, कृपा करके मुझे माफ कर दो। आपने अपनी गलती मान ली और हमारे साथ जुड़ गई। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है माँ। हम कुछ भी याद नहीं रखती। क्या कहती हो छोटी बहू? बिल्कुल, मेरी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। माँ का प्यार क्या होता है मुझे पता ही नहीं। अब जब माँ हमें प्यार कर रही है, यह मेरे लिए स्वर्ग से भी कीमती है। आओ बहू, तुम मेरी गोद में आओ। मैंने बहुत गलतियां की हैं इस जीवन में। अब मैं उनका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। अब कभी तुम पर अत्याचार नहीं करूँगी, कभी